कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस डायरी को और करें अपने यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी में। दोस्तों, आज 21 के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। तो नीति आयोग के बारे में है कि नीति आयोग जो है उसके नए सीईओ बने हैं अय्यर जी, जो हैं वो वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी के अपॉइंटमेंट्स ने ये मंडे को निर्णय लिया है कि यूनियन कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं पुराने फॉर्मर और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं BVR सुब्रमण्यम, ये जो है सीईओ नीति आयोग का इनको बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, अब ही विल रिप्लेस, ये परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस करेंगे। अब जो परमेश्वरन अय्यर हैं वो जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, सुब्रमण्यम जो है ये 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होंगे। जो BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के हैं। ठीक है, अपना चार्ज लेने के बाद से। और मिस्टर अय्यर जो है उनका टेन्योर जो है 3 साल का रहेगा। वो राजेश खुल्लर को रिप्लेस करेंगे, जो 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ये एट द वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, और मिस्टर खुल्लर विल गो बैक टू हिज पेरेंट कैडर। और जो मिस्टर खुल्लर जो हैं, जो राजेश खुल्लर हैं, जिनकी जगह पे जो अय्यर साहब आएंगे, परमेश्वरन अय्यर, जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, तो ये राजेश खुल्लर जो है वापस जो है हरियाणा कैडर में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिलीपींस में जो है नेवी के फिलीपाइन देश है, उसको नेवी के कुछ लोगों को ट्रेन किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए। तो $374.96 मिलियन का ये डील हुई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के। 21 फिलीपाइन नेवी जो पर्सनल हैं, 21 जो नेवी के पर्सनल हैं, लोग हैं, वो उनको जो है मिसाइल के बैच दिए गए हैं इंडियन नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार द्वारा। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसका ट्रेनिंग करेंगे। ये जो ट्रेनिंग है ये नागपुर में होगी। ठीक है, और ये जो है इसकी डिलीवरी जो है ये नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, डिफेंस सोर्स ने कहा। ठीक है, तो ट्रेनिंग दैट रन फ्रॉम 23 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में जो ये ट्रेनिंग हुई है, और मेंटेनेंस ऑफ सम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक्स को लेकर भी है, शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को लेकर भी है, ये फिलीपाइन मैराइन कॉर्प्स ने कहा। ठीक है, तो ये जो है फिलीपाइन नेवी के जो 21 लोग हैं वो ट्रेन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है 13 MPs को जो है संसद रत्न अवार्ड जो है दिया गया है। तो ये संसद रत्न अवार्ड जो है वो पार्टिसिपेशन डिबेट के लिए मिला है। राज्यसभा के कुछ MP हैं, कुछ लोकसभा के MP हैं। ठीक है, तो इसमें ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो इसमें MP जॉन ब्रिटास हैं CPIM के, RJD के MP हैं मनोज कुमार झा, NCP की MP है फौजिया तहसीन, तो इन्होंने जीता है सिटिंग मेंबर कैटेगरी में। और जो आउटगोइंग MPs में विशंबर प्रसाद निषाद हैं समाजवादी पार्टी के, छाया वर्मा हैं कांग्रेस की, इनको सेलेक्ट किया गया है। लोकसभा की तरफ से BJP के विद्युत बरण महतो हैं, सुकंता मजूमदार हैं, हिना विजय कुमार गवित हैं, गोपाल चिन्नाया शेट्टी हैं, और सुधीर गुप्ता के अलावा कुलदीप राय शर्मा भी हैं। अधीर रंजन चौधरी को भी मिला है कांग्रेस में, और अमोल राम सिंह कोहली को NCP की तरफ से। ठीक है ना, ये लोकसभा की तरफ से है। अब आते हैं नेक्स्ट
जो हमारी न्यूज़ है, गोदरेज एरोस्पेस टू मेक 8 मॉड्यूल्स बनाएगा DRDO इंजन के, ठीक है, गोदरेज, ठीक है ना, गोदरेज एरोस्पेस। तो गोदरेज एंड बोयस जो है फ्लैगशिप कंपनी है गोदरेज ग्रुप की, गोदरेज एरोस्पेस बिजनेस हैड वॉन द ऑर्डर, उसने जो है नीलामी हुई होगी तो ऑर्डर जो है उसको जीत लिया है, मैन्युफैक्चरिंग 8 मॉड्यूल्स ऑफ DRDO इंजन के, जो एरियल एप्लीकेशंस को लेकर है उसको ये बनाएगी। विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट फ्रॉम द ग्लोबल मेजर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होंगे, गोदरेज एरोस्पेस इज पॉइज्ड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन, ठीक है, द कंपनी सेड, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस वुड पेव द वे ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये हमको अलाउ करेगा टू डेवलप द मॉड्यूल्स फॉर सिविल एविएशन इंजन एज वेल। तो गोदरेज ग्रुप फर्म ने ये कहा, ठीक है। तो इसमें ये एक छोटा सा ये हमारा इंफॉर्मेशन था गोदरेज एरोस्पेस को लेकर के। उसके बाद आते हैं इंडिया स्वीप्स मिक्स्ड टीम गोल्ड इन कायरा वर्ल्ड कप। कायरा वर्ल्ड कप जो हो रहा है इसमें से ये जो है बेसिकली ये जो कायरा वर्ल्ड कप है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो है सेकंड डे ऑफ कंपटीशन में वर्ल्ड कप इन कायरा इजिप्ट में हो रहा है। तो वर्ल्ड चैंपियन रुद्रांश पाटिल और नर्मदा नितिन, इनको जो है इन्होंने हंगरियन के पेयर जो है ईस्टर डेनिस और इस्तवान पेनी को 16-6 से मात दे दी है और गोल्ड जीता है, ठीक है, मिक्स्ड एयर राइफल में आफ्टर हैविंग टॉप क्वालिफिकेशंस, और इसके बाद में 4.8 पॉइंट से इन्होंने टॉप किया है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है कि इन्होंने जो है डबल्स में ये मिक्स्ड में ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, वर्ल्ड कप इन काहिरा में, ठीक है, जो ये हमारा एयर राइफल का जो हो रहा है वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आते हैं NR विग्नेश जो है इंडिया के 18th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, 80th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं NR विग्नेश, ठीक है। तो चेन्नई के हैं NR विग्नेश 80th एंड द लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं, 24 साल के हैं। इन्होंने IM इल्जा सेनाइडर को हराया है जो कि जर्मनी के हैं फाइनल राउंड में। 24th नॉर्थ वेस्ट कप एट बैड विशेनाई इन जर्मनी में इन्होंने जो है इसको हरा दिया है, किसको, 24वें नॉर्थ वेस्ट कप में IM इल्जा सेनाइडर को, ठीक है। तो ये 24 साल के हैं NR विग्नेश, ये 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। ग्रैंड मास्टर बेसिकली ये आपका चेस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धनकर जो है प्रेसिस, तो सीक्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोब अगेंस्ट 12 अपोजिशन MP हैं, उनके अगेंस्ट में जो है प्रिविलेज मोशन जो है किया है, इनको जो है दंडित किया है जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा में। तो राज्यसभा चेयरमैन जो है जगदीप धनकर हैड आस्क्ड पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट 12 MPs फ्रॉम द कांग्रेस। तो 12 MPs जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हैं फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए persistently and willfully obstructing the proceedings of the हाउस की प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, रोकने के लिए इनको जिम्मेदार माना गया है, इनको उसमें व्यवधान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना गया है 12 MPs को, ठीक। तो धनकर जो है इन्होंने ऐसा किया है। जो 12 MPs किस किस पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं और आम आदमी पार्टी के हैं। जो बजट सेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें इन्होंने ऐसा किया है। तो उसके बाद में राज्यसभा बुलेटिन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू राज्यसभा बुलेटिन चेयरमैन हैज़ रिफर्ड अ क्वेश्चन ऑफ एलीग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है अराइजिंग आउट ऑफ ग्रॉस डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए डिस्प्लेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ प्रिविलेज फॉर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने जो है प्रिविलेज कमेटी का जो है गठन किया है। 9 MP जो है वो कांग्रेस के हैं और 3 जो हैं आपके हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उनको लेकर। तो कांग्रेस और एंड द धनकर वर इन स्टैंड ऑफ ड्यूरिंग द recent proceedings over his decision to impugn several remarks made by the leader of the opposition Mallikarjun Kharge in his speech।
ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ द प्रेसिडेंट का मोशन ऑफ थैंक्स दे रहे थे, तो उस समय ऐसा हुआ है। तो सम जो लिंक्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने कुछ कहा, और बिजनेसमैन गौतम अदानी को लेकर के कुछ कहा, उसको लेकर के इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कांग्रेस एमपीज़ के नाम हैं और आम आदमी पार्टीज़ के एमपीज़ के नाम हैं। 12 एमपीज़ जो है वायलेटेड द रूल्स को जो है इनको वायलेशन किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूल। कौन सा रूल जो है इन्होंने तोड़ा है, वो रूल नंबर 267 का इन्होंने हवाला दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अब प्राइवेसी डिफिसिट। अब प्राइवेसी डिफिसिट इसका बेसिकली जो है ये एक आर्टिकल है, तो ये OPED में निकला है। ठीक है, हिंदू में। तो इसका हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम बेसिकली ले रहे हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक में है ये। तो इसको जो है ये नम्रता महेश्वरी जो है ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो नम्रता महेश्वरी ने बताया है कि किस तरीके से जो है हमारी प्राइवेसी जो है वो इस डिजिटाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर के हमारी प्राइवेसी को जो है छीना जा रहा है, उसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल जो है उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो 2023 प्रोमिसेस टू बी द लैंडमार्क ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन इंडिया। 2023 जो है डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जा रहा है। द यूनियन बजट इंडिकेट्स, तो उन्होंने बताया है कि इसमें इस एरिया पर जो है प्रायोरिटाइज करके इसको जो है ज़्यादा ही इसमें अलॉटमेंट किया गया है। 4795.24 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से और IT की तरफ से। ठीक है, नियरली डबल्ड, देयर इज़ 1000% इंक्रीज इन द फंडिंग फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1000% इंक्रीज किया है फंडिंग्स का, और डिजिटल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, अब डिजिटाइजेशन इंटेल्स एवर एक्सपेंडिंग डाटा कलेक्शन। अब ये जो है डिजिटाइजेशन जो है इससे क्या होता है कि डाटा कलेक्शन होता है, स्टोरेज और शेयरिंग, इन तीनों को वो करता है। इसके कारण क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे बायोमेट्रिक्स या फाइनेंशियल या हेल्थ डाटा जो है किसी भी व्यक्ति का जो है वो किसी और के पास चला जाता है। ठीक है, इसमें जो है ये लिया जाता है। मैनी ऑफ द इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड with the budget reinforce in discord between the pace of digitization efforts and implementation of effective legal framework, strengthening privacy and cyber security को लेकर के और प्राइवेसी को लेकर के बहुत ही इफेक्टिव कदम भी उठाए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उनका किया गया है। तो न्यू नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी जो है गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अब ये नई डाटा गवर्नेंस पॉलिसी जो है ये इंट्रोड्यूस करी गई है। ठीक है, जिससे कि एनोनाइम्ड डाटा जो है वो जो है एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एनोनाइम्ड डाटा क्या होता है, ये जो होता है ये डाटा दैट डज नॉट कंटेन पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल की जो आइडेंटिफाइड जो इन्फॉर्मेशन है जैसे नाम, एज, फ़ोन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा जो है, और डाटा जो है फिच PII हैज़ बीन रिमूव्ड, और जो डाटा जो है जहाँ से PII से जो डाटा रिमूव किया जाता है ये सारे जो डाटा है वो नहीं कंटेन करता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी जो डाटा होता है वो एनोनाइम्ड डाटा होता है। हाउएवर सेवरल स्टडीज हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द ईज विद विच एनोनाइम्ड डाटा कैन बी रिवर्स इंजीनियर्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स, और इसको जो इस डाटा को जो है इसको रिवर्स किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल की जो है उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी पहचान के लिए। तो स्टडी इन 2019 में एक स्टडी हुई थी, एबल टू ऑक्यूरेटली रिडेंटली 99.98% ऑफ अमेरिकन जो थे उन्होंने एनोनाइज्ड डाटा सेट को लेकर के एक स्टडी करी थी। तो इन्फॉर्मेशन जो US गवर्नमेंट और मोर इन 11 मिलियन पीपल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने साझा करी थी। द करेंट एनोमाइजेशन डाटा आर इनएडिक्वेट, तो ये जो करंट एनोमाइजेशन डाटा है वो पूरा नहीं है फॉर द पोटेंशियल ऑफ एनोमाइज डाटा टू बी अनलीज्ड विदाउट जियोपैराडाइजिंग पीपल प्राइवेसी। ठीक है, बिना जो है पीपल की प्राइवेसी के ये अनलीज जो होता है नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं शो हो सकता है। तो द करेंट ड्राफ्ट डिजिटल डाटा जो है प्रोटेक्शन बिल एक आया है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में, दे फेज टू इनकॉर्पोरेट सेफ गार्ड, ये जो है ये बचाने के लिए
ये सेव करने के लिए जो है सक्षम नहीं है, ऐसा बताया गया है इसमें। प्रीवियस कंसल्टेशन एंड इवन अर्लियर आइटरेशन ऑफ द बिल, ठीक है, जो इसमें शामिल किया गया है इस बिल में, वो सक्षम नहीं है, वो जो कि जानकारी को साझा जो है बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जानकारी जो है ये जितने भी हमारे प्राइवेट जानकारी जो है वो लीक हो सकती है, ऐसा कहा गया है इसमें। तो बजट में जो है प्राइवेसी इन्वेसिव चेंजेस को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर जो है प्रोविज़न किए गए हैं। आईटी ऑफिशियल्स ने भी प्रोविज़न किए हैं। असिस्टेंट्स ऑफ एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट के द्वारा डिजिटल डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, इंस्क्रिप्टेड डाटा के लिए, ठीक है। तो इफेक्टिव लेजिस्लेटिव सेफगार्ड जो है वो नहीं है, ऐसा प्रिवेंट टू एक्सेस टू सर्टेन टाइप्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इससे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है बची रहेगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट इंस्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो है, फोटोज़, वीडियोज़ जो है, ये भी जो है डाटा लीक हो जाता है। रिक्वायर ओवरसाइट एंड रेस्ट्रिक्शंस ओवर, और इसके लिए जो है रेस्ट्रिक्शंस चाहिए होंगे आईटी ऑफिशियल्स के द्वारा, कैन इन्वोक दीज पावर्स। तो ये जो है कि इसको लेकर जो है कि इनको ऐसी जो है इस तरह से ये बनाना चाहिए, जो रूल है ये हमारा प्रोटेक्शन बिल है, कि इसमें इस तरीके से डाटा जो है ये एक्सेस ना कर पाए कोई भी, ठीक है। तो मिसयूज़ को लेकर इसको ज़्यादा इस आर्टिकल में बोला गया है कि अलाउइंग अनफेटर्ड एक्सेस ऑफ द पर्सनल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, हार्ड डिस्क एंड क्लाउड स्टोरेज जो है एंड इंस्क्रिप्टेड डाटा विदाउट द डाटा प्रोटेक्शन रेजाइम दैट इंश्योर्स नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी इज़ इल फिटिंग फॉर द डेमोक्रेसी विद द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। तो ये जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए ये खतरा है, ऐसा भी बताया है, इल फिटिंग है। और इसको जो है ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, ये आपका आर्टिकल ये है आपका 19 में आता है, ठीक है, 19(1) में। तो फाइनली बजट प्रोसेस एक्सपेंडिंग द, अब इसने बजट को जो है उसको बताया है इन्होंने कि डिजी लॉकर को बढ़ाया गया है, गवर्नमेंट रन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया गया है स्टोरिंग के लिए, शेयरिंग के लिए, या फिर वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। इसके लिए जो है कुछ ऐसे इंतजाम तो किए गए हैं, ठीक है ना, जैसे डिजी लॉकर को इम्प्रूव किया गया है, या फिर इंट्रोड्यूस किया गया है, या फिर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टोरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रिकन्सिलेशन एंड अपडेटिंग द आइडेंटिफाई एंड एड्रेसेस, तो इसको जो है सॉल्यूशन तो ये किया गया है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आधार एस फाउंडेशनल, तो इसमें जो है आधार को जो है वो बेसिकली आइडेंटिटी माना गया है, ठीक है, प्राथमिक आइडेंटिटी माना गया है। फॉर दिस इज मेजर टू ट्रूली सेवियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट्स, से जो है ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट जो है जिससे हो जाती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो इससे जो है गवर्नेंस की तरफ जो है ये हमारा ट्रस्ट बढ़ा है। 2 इशूज़ नीड टू बी एड्रेस्ड, अब इसमें जो है 2 इशूज़ इन्होंने बताए हैं कि 2 इशूज़ रह गए हैं। वो कौन? पहला जो है एड्रेस किए गए हैं, जो पहला स्ट्रेंथनिंग द साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया है, जिससे कि जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग अवेटेड नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है, जो अभी तक जो है अवेटेड थी, उसमें जो है चेंजेस आया है, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये पीपल का जो है ये ट्रस्ट भी लेने में सफल हुए हैं। पोटेंशियली अवर्ड सिचुएशन लाइक वन ऑफ द 2020 वेयर 3.8 करोड़ डिजी लॉकर्स अकाउंट्स जो है कंप्रोमाइज्ड हुए थे, ये भी इन्होंने बताया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि फिर भी जो है डिजी लॉकर होते हुए भी वो भी कंप्रोमाइज़ हो गए थे। 3.8 करोड़ डाटा जो है, लोगों के डाटा जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गए थे। दूसरा जो है टू द प्रिवेंट द परसुइंग स्कोप क्रीप ऑफ आधार, तो आधार को जो है इजीली जो है एक्सेस किया जाता है। किसी को भी जो है जो भी आई कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आधार को ही मांगा जाता है। इंक्रीजिंग बीइंग मेड मैंडेटरी एंड नॉट ओनली टू अवेल सर्विस एंड बेनिफिट्स बट आल्सो टू एक्सरसाइज फंडामेंटल राइट्स सच एज वोटिंग, तो आधार कार्ड को नहीं मांगना चाहिए जिस तरीके से वोटिंग का फंडामेंटल राइट्स है, वैसे ही द निगेटिव ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट जो हमारा इस पे हो रहा है,
ठीक है। यूज़ ऑफ आधार हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, जो है आधार को जो है वेल डॉक्यूमेंटेड जो है किया जाना चाहिए। ओवर द ईयर्स में क्या हुआ है, देयर हैव बीन सेवरल आधार डाटा जो है वो ब्रीच हुआ है, ठीक है, उसका जो है आउट हुआ है वो, ठीक है, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट डाटा ब्रीच इन द वर्ल्ड। 2018 में ऐसा हुआ था। सेंसिटिव रिकॉर्ड्स जो थे 1.1 बिलियन सिटीजन्स के, वो कंप्रोमाइज़ हो गए थे। तो रेगुलेशन इस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए, ठीक है, जवाबदेही, ठीक है, मैकेनिज्म होनी चाहिए, और स्ट्रेंथिंग डिजिटल राइट्स जो है वो उनको, जो हमारे डिजिटल राइट्स है उनको स्ट्रेंथिंग होना चाहिए बेस्ड ऑन फीडबैक को लेकर के भी, और असेसमेंट को लेकर के भी आर द क्रूशियल कंपोनेंट है जो डिजिटाइजेशन के, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन बताया है कि अप्रोच टिल्ट्स टुवार्ड्स स्पीडी इम्प्लीमेंटिंग द लेटर विदाउट इक्वल प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द फार्मर, ठीक है, फॉर्मर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2023 है, ठीक है, उसको लेकर के बताया गया है कि डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस जो हैं इफ़ेक्टिव हैं जो रिड्यूसिंग साइबर रिस्क को रोकने के लिए। मैनी न्यू लॉज जो है वो भी एश्योर्ड कर रहे हैं इस साल में कि डाटा प्रोटेक्शन जो है, टेली कम्युनिकेशन जो है, और जो इंटरनेट गवर्नेंस है या साइबर सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव करे, ठीक है। हाउएवर अवेलेबल ड्राफ्ट्स एज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एज अ कंट्री किक स्टार्ट्स। अभी जो कंट्री में G20 की प्रेसिडेंसी जो है कंट्री की है, तो G20 का जो सम्मेलन होना है वो भारत में ही होना है। एंड प्रिपेयर्स टू बी अ लीडर ऑफ इन द स्पेस, और जो है कि लीडर्स को प्रिपेयर करना है इसमें। तो इट वुड वेल इन प्रायोरिटाइज द डेवलपिंग द एग्जाम्पलरी जो हो सकता है हमारा राइट रेस्पेक्टिंग प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी रिजाइम्स। तो इसको लेकर के जो ये आर्टिकल था बेसिकली प्राइवेसी डिफिसिट को लेकर नम्रता माहेश्वरी का, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज की डेट में ये छपा है, आज के पेपर में, ठीक है, 21 फरवरी 23 को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओवर लैंग्वेज ओवर सेल्फ। तो इन्होंने ये जो हमारी लैंग्वेज, ठीक है, हमारी धरोहर के लिए इसको पॉलिसी मेकर्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है, तो उनको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए मदर लैंग्वेज को बढ़ाने में, हमारी मातृभाषा को बढ़ाने में। ऐसा जो है एम वेंकैया नायडू जी जो हैं, जो उपराष्ट्रपति रहे हैं पुराने, तो उन्होंने जो है ऐसा लिखा है। तो ये आर्टिकल जो है ये भी जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आज का। तो नवंबर 99 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 21 फरवरी को नेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है ना, जो हमारी मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, 21 फरवरी को मनाया गया था, स्टार्ट किया हुआ था 1999 में नवंबर में यूनेस्को ने ऐसा डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो रेस्पॉन्स जो है, अब ये ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जो है मैनी लैंग्वेजेस जो स्टेट्स की हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो स्टेट्स की जो लैंग्वेजेस हैं, जो मातृभाषाएं हैं, उनका जो है ग्राफ जो है वो कम हुआ है, ठीक है। दिस ईयर थीम, इस साल की थीम क्या थी, मल्टी लिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए। जो हमारी शिक्षा है वो मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, एक से अधिक भाषाओं में होनी चाहिए। और वो जो मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए। द नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ये आज की ज़रूरत है, ये नेसेसरी है, ये एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, शिक्षा को बदलने के लिए या परिवर्तन करने के लिए। अंडर स्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज इन फ्रेमिंग द इम्पैक्टफुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इम्पैक्टफुल जो है, इम्पैक्ट जो है, अच्छा इम्पैक्ट पढ़ने के लिए जो एजुकेशन में ये मल्टीपल लैंग्वेज में शिक्षा होनी चाहिए। तो यूनेस्को ने जैसा कि कहा है कि मोनोलिंगुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाइल रिलाइज ऑन प्रोवाइडिंग इन ओनली वन लैंग्वेज दैट इज़ नॉट नेसेसरली शेयर्ड बाई ऑल लर्नर्स। तो ये बताया गया है कि किस तरह से ये निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, केवल एक ही भाषा में जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, ऐसा यूनेस्को ने स्टेट्स किया है, ऐसा यूनेस्को ने बताया है। इम्पैक्ट निगेटिवली लर्निंग परफॉर्मेंस को जो है, लर्निंग परफॉर्मेंस को जो है वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और डेवलपमेंट जो है सोशियो इमोशनल और फाउंडेशनल लिटरेसी स्किल्स को घटाता है। तो इंडिया इज द एंशिएंट रिपोजिटरी ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, जो है इंडिया में पहले से ही जो है प्राचीन काल से ही बोली जा रही हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ
डायलेक्ट्स, ठीक है, रिच लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल जो डाइवर्सिटी हमारी रही है, ठीक है, संस्कृति जो है वो हमारी डाइवर्सिफाइड है। और तो इन और मदर टंग में जो है हम मदर टंग में एक्सप्रेस करते हैं ऑथेंटिसिटी और डीपेस्ट थॉट्स जो हैं हमारे, या फीलिंग्स जो हैं, वैल्यूज़ जो है, आइडियाज़ जो हैं, ये सभी जो है ये हमारे जो मदर टंग में होते हैं। और लैंग्वेज विच इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंशियंट कल्चर, हमारी जो भाषा है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कल्चर का, एंशियंट कल्चर का, ठीक है, एज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। द फॉर्मर यूनेस्को डायरेक्टर जो हैं कोइचिरो मत्सुरा, इन्होंने भी हाईलाइट किया है irreplaceable significance of one's mother tongue when he observed that the language we learn from our mothers are the homeland of the innermost thoughts। तो ये जो हमारे जो है innermost thoughts से जो हैं, जो भी निकलते हैं हमारे, वो हम अपनी माता से सीखे होते हैं, ठीक है ना, ऐसा ये जो बताया है इन्होंने, हैं वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स, है ना, ये हमारी मातृभाषा होती है, इसको लेकर के बताया है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एडिड सिग्निफिकेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ऑफ द थ्रेट वेस्टर्नाइजेशन। अब ये वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है या मदर लैंग्वेज जो है वो घट रही है, ठीक है। 42 ऑफ वर डायलेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज विल हैव फीवर देन। अब ये 42 हमारी जो हैं ये भाषाएं हैं, विविध भाषाएं हैं भारत में, उनमें से केवल 10,000 ही यूज़र रह गए हैं, ठीक है। द सिचुएशन इक्वली ग्रिम, बहुत ही वर्ल्ड में जो है 40% हैं ऐसे स्पीकर जहाँ पे 67 और लैंग्वेज नॉट हैविंग एक्सेस द एजुकेशन। अब इन लैंग्वेजेस में जो है एजुकेशन नहीं दी जा रही है इन देयर मदर टंग में, ठीक है। तो इसको लेकर के ये जो है एक बहुत बड़ा ये आर्टिकल पूरा जो है छापा गया है। इसमें पॉलिसी मेकर्स और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, टीचर्स, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी इनको बोला गया है कि इसको जो है इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन को में, पॉलिसी मेकर्स इन सब में जो है मदर टंग को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में नीचे जो है नोबेल प्राइज़ विनर जो फिजिसिस्ट हैं सीवी रमन का एक थॉट लिखा है कि उन्होंने कहा था कि वी मस्ट टीच साइंस, साइंस को जो है अपने मदर टंग में ही, अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए, अब सिखाना चाहिए, है ना। तो अदरवाइज साइंस विल बी कम टू अ हाई ब्रो एक्टिविटी, और नहीं तो साइंस जो है वो ऊपर से निकल जाएगी, मतलब इसको जो है समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो विल नॉट बी एन एक्टिविटी विच आर ऑल पीपल कैन पार्टिसिपेट। तो साइंस उसको लेकर के भी सभी जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा जो है सीवी रमन ने कहा था। उसके बाद में यंग इंडिया को लेकर के भी 1921 में जो पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, उसमें भी उन्होंने जो है मदर टंग को लेकर के कहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली फिर आगे आते हैं इस आर्टिकल में, तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस का, ठीक है, 75 ईयर हो चुके हैं। फिर भी जो है हमारी जो है इंग्लिश की डिपेंडेंसी जो है वो हमारी बढ़ती चली जा रही है। एजुकेटर्स और पेरेंट्स जो हैं तो अनक्वेश्चन प्राइमेसी टू, मतलब बेवजह जो है इंग्लिश को जो है मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। स्टडी इज मदर टंग एज अ सेकंड, और जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में जो है स्कूल्स में जो है मदर टंग जो है पढ़ाई जा रही है। तो दिस इज़ द बेसिकली फ्रॉम द इंग्लिश को लेकर के लिए और जो है अदर लैंग्वेज को लेके बोला गया है कि मदर टंग में जो है हमारा जो है सारी एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे कि ये एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, और चाइल्ड जो है, ये बच्चा जो है जो हमारे मदर से सीख के आता है जो लैंग्वेज, उसी भाषा में जो है बेहतर समझ सकता है बशर्ते कि अन्य भाषा में। तो उसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। फिर उसको लेकर के नीचे जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसके बारे में बताया गया है कि एजुकेशन इन वंस मदर टंग राइट। तो इस एंड फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल लेवल से ही, जो प्राइमरी स्कूल लेवल से ही है वहाँ से ही जो है मदर टंग में ही एजुकेशन दी जानी चाहिए, ऐसा हमारी जो 2020 की NEP कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टडीज़ जो हैं, जो अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं या स्टडीज़ हुई हैं, उसमें चिल्ड्रन हु लर्न इन देयर मदर टंग, जो मदर टंग में चिल्ड्रन लर्न करते हैं, ठीक है, तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं जो कि अदर एलियन लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज में जो है स्टडी करते हैं या फिर उनको सिखाया जाता है। तो थ्रू आउट द लॉन्ग इनिंग और द पब्लिक लाइफ को लेकर के भी इसमें बताया गया है कि टीचिंग लर्निंग जो है मदर टंग में जो है
ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट के बहुत नेसेसरी है, चिल्ड्रन की पर्सनालिटी के लिए, चिल्ड्रन के व्यक्तित्व के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस था 2021 को लेकर के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस को लेकर के, तो वो बीटेक प्रोग्राम जो है 11 नेटिव लैंग्वेज में, 11 जो है लैंग्वेजेस में जो है इंग्लिश के अलावा जो है उसमें भी सिखाई जाएगी। ये बीटेक प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा 11 नेटिव लैंग्वेज में, जो हमारी 11 भाषाएं हैं, लोकल भाषाएं हैं। तो ही एडिड दैट एनईपीज एम्फेसाइज ऑन मदर टंग, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मदर टंग को एम्फेसाइज करती है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, विल इंसिस्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है स्टूडेंट्स का। जो लोग पुअर हैं, रूरल में रहते हैं या ट्राइबल बैकग्राउंड है उनका, वो मदर टंग को लेकर के ही अगर उनको एजुकेशन दी जाए तो उनका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, ठीक है। लाइकवाइज जो है ऐसा ये यहाँ पर ये इंक्रीज़ की ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। उसके बाद में ये 83,000 फरवरी लास्ट ईयर में जो है स्टूडेंट्स जो थे AICT ने सर्वे कंडक्ट किया था, नियरली 44% जो है स्टडिंग इंजीनियरिंग जो है करना चाहते हैं मदर टंग में, ठीक है, हाईलाइटिंग देयर इट्स नेसेसिटी, ठीक है। तो ये जो है इसकी नेसेसिटी को, इसकी जो ज़रूरत है उसको महसूस करता है, इसको हाईलाइट करता है। तो सेंटर इनिशिएट टू गिव प्रोमिनेंस टू नेटिव लैंग्वेज इन एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशंस में भी जो है ये नेटिव लैंग्वेज, जो घरेलू लैंग्वेज है, उसको जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है उसका, ठीक है, इनिशिएटिव सेंटर ने लिया है, ठीक है। तो उसको लेकर के भी जो है ये वेलकम स्टेप है, मतलब ये इसको स्वागत करने योग्य है ये जो काम है गवर्नमेंट का। उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। ये एग्ज़ाम्स जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है डिसाइड किया है कि अब हम जो एग्ज़ाम जो है वो 13 लैंग्वेज में लेंगे, हिंदी के और इंग्लिश के अलावा। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा डिसीजन दिया है कि जो वर्डिक्ट्स है जो एसेसिबल टू ऑल इंडियन लैंग्वेज, वो ग्रेट सिग्निफिकेंस है इसका, मतलब सभी इंडियन लैंग्वेज में जो है वो एसेसिबल रहेगा, इजीली जो है कोई भी उसको जो है पढ़ सकता है, उसको जो वर्डिक्ट है जो उनका जो है जो भी वर्डिक्ट आता है। तो वी मस्ट हैज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इन मदर टंग, अब उसको कंटेक्स्ट जो है हमको क्रिएट करना चाहिए मदर टंग में। तो ये ऑल को लेकर के जो है ये पूरा मदर टंग को लेकर ही है, ठीक, डेवलपमेंट होने चाहिए, ठीक है। मदर टंग के कंपेयर टू आई साइट एंड स्पेक्टिकल्स टू अदर लैंग्वेजेस सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये वेदर वी आर पॉलिसी मेकर, चाहे हम पॉलिसी मेकर हों, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, चाहे हम टीचर हों, सभी को जो है मदर टंग को फोकस्ड करना चाहिए कि मदर टंग में ही हमारी शिक्षा होनी चाहिए और जितने भी काम है उसमें मदर टंग को भी जो है प्रेफर किया जाना चाहिए। तो ये जो है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं मिलियंस ऑफ इंडिया एंड पाक एट रिस्क फ्रॉम ग्लेशियर लैक फ्लड्स सेज स्टडी। अब ये जो इंडिया और पाकिस्तान के में जो है ये रिस्क बढ़ चुका है क्योंकि ग्लेशियर जो हैं वो या फिर जो है पिघल रहे हैं या फिर लेक जो है वो फ्लड में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा स्टडी कहती है। तो अराउंड 15 मिलियन पीपुल जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, 15 मिलियन पीपुल जो हैं विश्व में रिस्क ऑफ सडन एंड डेडली फ्लडिंग जो है एकदम जो है किसी तरीके से बाढ़ आ जाती है, इमीडिएट सडन आ जाती है, अचानक आ जाती है ग्लेशियर लेक से, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज से, ठीक है। तो मोर देन हाफ ऑफ दीज पीपुल जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीपुल जो है लिव करते हैं 4 कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, पेरू और चाइना में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये नेचर में जो हमारी जनरल है उसमें ये आर्टिकल छपा है, ये पब्लिश हुआ है। तो ये स्टडी जो है ये कंडक्ट करी गई है कैरोलिन टेलर के द्वारा, रैच कार एंड स्टुअर्ट डनिंग ऑफ न्यू कैसल यूनिवर्सिटी एंड टॉम रॉबिन्सन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड एंड मैथ्यू वेस्टोबाई नॉर्थुम्ब्रिया यूनिवर्सिटी यूके। तो इनके द्वारा ये स्टडी करी गई। अब इसमें जो ग्लेशियर्स को बताया गया है कि जो ग्लेशियर्स लेक्स जो हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, जो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है, श्रिंकिंग ग्लेशियर्स हैं, वाटर जो है उनसे रिलीज़ हो रहा है, ठीक, जिसके कारण फ्लड आ रही है एंड द डाउन स्ट्रीम एरिया, जो नीचे के एरिया है उनमें फ्लड्स जो है डेवलप हो रहा है। तो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स
तो GLOF नाम दिया है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो ये जो है GLOF नाम दिया गया इसका। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए टॉम रॉबिन्सन जो को ऑथर हैं पेपर के, उन्होंने बताया है कि क्लाइमेट कंटिन्यूअस जो है वार्म हो रहा है, ग्लेशियर जो रिट्रीट विल फॉर्म लार्जर एंड मोर न्यूमरस लेक्स बना रहे हैं ग्लेशियर्स जो हैं उसी और एट द सेम टाइम लेक्स जो है मोर एक्सपोज्ड हो रहे हैं GLOF में, ठीक है। सच अ लार्ज लैंडस्लाइड और आइस एवलांच हो रहा है इंटरिंग इन द लेक, ठीक है। डिस्प्लेसिंग वाटर जो है डिस्प्लेस हो रहा है वहाँ से, काउजिंग द नेचुरल डैम दैट इम्पाउंड्स द लेक टू फेल। अब इसमें नेचुरल डैम जो है को जो है ये दिक्कत प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण जो है लेक जो हैं वो जो डैम है उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। टू आइडेंटिफाई दोज मोस्ट इन डेंजर फ्रॉम GLOFs, रिसर्चर्स यूज्ड एग्जिस्टिंग सेटेलाइट जो डिराइव्ड डाटा है उसको इन्होंने लिया है डिफरेंट लोकेशन से, ठीक है। और साइज ऑफ द ग्लेशियर्स जो है, साइज ऑफ द ग्लेशियर लेक्स भी लिया है वहीं से। तो ग्लोबल पॉपुलेशन मॉडल और सीरीज ऑफ पॉपुलेशन मैट्रिसेस को लेकर के भी इन्होंने बताया है। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लिया है कि 50 किलोमीटर ऑफ ग्लेशियर लेक एंड 1 किलोमीटर ऑफ द रिवर दैट ऑरिजिनेट्स, 1 किलोमीटर जो है रिवर के और 50 किलोमीटर जो ग्लेशियर लेक है जो उसके बीच में रह रहा है, एनीवन लिविंग विद इन, उसके अंदर में रह रहा है 1 किलोमीटर रिवर के और 50 किलोमीटर ग्लेशियर लेक के। तो फ्रॉम द ग्लेशियर लेक कुड बी इम्पैक्ट, उसका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है 1 और मोर ऑफ द लेक्स अपस्ट्रीम फील्ड, ठीक है। इसी को लेकर के उन्होंने बताया है। उसके बाद में जो है ये जो है पॉपुलेशंस इन हाई माउंटेन्स एशिया में बताया गया है, रीजन स्क्रैचिंग फ्रॉम द हिंदू कुश जो पर्वत है, ईस्टर्न हिमालय है जो है, इससे मोस्टली एक्सपोज्ड हो रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशंस जो है वहाँ पे बढ़ रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान मेक अप 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ग्लोबली एक्सपोज टू अब 1/3 जो है ये GLOF से एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। उससे अब अराउंड 3 मिलियन पीपल जो है इंडिया के और अराउंड 2 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान के, ठीक है, उन पर ये इससे जो है ये उनको जो है उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो आल्सो द एरिया लाइक, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड और कनाडा की बात करी गई है कि ग्रीनलैंड और कनाडा में अभी लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स लेक जो हैं तो उसमें वेरी फ्यू पीपल वनरेबल हैं। GLOFs को लेकर बेसिकली बात करी गई, देयर पॉपुलेशन करप्शन लेवल लो है, ठीक है। फिर भी जो है GLOF से जो है वो ग्रसित हैं। मोस्ट सरप्राइजिंग बिट जो है द साइंटिस्ट हैव फाइंड दैट, तो सरप्राइजिंग बिट जो है वो ये है कि आश्चर्यचकित कर देने वाली कि पेरू की रैंकिंग जो है 3rd ग्लोबली इन डेंजर लेवल में है। तो पेरू जो है उसकी रैंकिंग जो है 3rd है ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में 3रे नंबर पर है डेंजर लेवल में। दे एक्सप्लेन दैट द पास्ट 2 डिकेड्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, पिछले 2 दशकों से जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है और ग्लेशियर लेक्स हुए हैं अक्रॉस द एंडीज पर्वतमाला के पास में, इनकी 93% इन्होंने अगेंस्ट 37% इन हाउ माउंटेन एशिया। तो इन्होंने ये जो है 93% ये जो है इन्होंने इसको जो है बढ़ा दिया है, इसकी घातक हो गए हैं ये ज़्यादा ही। तो 37% हाउ माउंटेन एशिया में और 93% एंडीज़ में, ठीक है, ग्लेशियर्स लेक्स जो हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, तो इसमें जो GLOF का आप लोग मतलब समझ लीजिए कि GLOF का मतलब होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जो ग्लेशियर लेक से जो है जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो है जो लेक बनती है जो जिसके कारण फ्लड आता है, जिसके कारण बाढ़ आती है, तो उसको लेकर के GLOF ये टर्म डिफाइन किया गया है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट जो है ये हमारा जापान जो है उसने अर्जेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के लिए कहा है कि नॉर्थ कोरिया में जो है ये उस टेस्टिंग कर रहा है कि मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, और उसने जो है दो और मिसाइल जो है उसने हमारी तरफ जो है ये टेस्ट करी हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के है
कि नॉर्थ कोरिया फाइल्ड 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू द सी ईस्ट ऑफ द कंट्री। ईस्ट की तरफ जो है जो सी है इस जो कंट्री का, उसमें जो है इसने जो है बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्टिंग करी है। सेकंड टेस्ट लॉन्च इन 3 डेज, ठीक है, मंडे को सेकंड टेस्ट लॉन्च था 3 ही दिन में। जो जापान ने रिक्वेस्ट करी है इमरजेंसी मीटिंग बनाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इसको लेकर के, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया लॉन्च्ड मोर देन 70 मिसाइल्स मोस्ट ओवर। अभी तक जो है नॉर्थ कोरिया जो है 70 मिसाइलें जो है लॉन्च कर चुका है, ठीक है, या फिर इनकी टेस्टिंग कर चुका है। तो प्योंगयांग जो है वहाँ की जो है कैपिटल है, हैज़ रिसेंटली एस्केलेटेड न्यूक्लियर थ्रेट्स एंड थ्रेटेंड द अनप्रेसिडेंटली स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू एनुअल यूएस कोरिया मिलिट्री ड्रिल्स को लेकर के भी वो जो है ऐसा थ्रेट्स कर रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द इन्वेजन की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। साउथ कोरिया जो है मिलिट्री का कहना है कि इन्होंने 2 मिसाइल जो है वो डिटेक्ट करी हैं मंडे को मॉर्निंग में, हैं, जो कि छोड़ी गई थी नॉर्थ कोरिया के वेस्ट कोस्ट से, ठीक है, विच वर लेटर कन्फर्म बाय द नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिशियल मीडिया है उसके द्वारा फिर कन्फर्म भी करी गई। जापान ने भी कहा है कि दोनों मिसाइलें जो हैं वो पानी में छोड़ी गई थी आउटसाइड जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस क्षेत्र में। तो नो डैमेज तो नहीं हुआ, कोई भी डैमेज, तो एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स इन द एरिया, उसमें जो कोई भी एयरक्राफ्ट का या वेसल्स का कोई भी डैमेज की खबर नहीं आई है, ठीक है, रिपोर्ट नहीं हुई है। बट दे फ्ल्यू डिस्टेंसेस दैट सजेस्ट मोस्ट साउथ कोरिया इन द रेंज। लेकिन जो है इनकी जो ये मिसाइल का जो टेस्टिंग हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर रही हैं जो साउथ कोरिया के रेंज में आता है। तो टेस्ट फॉलोज द इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सैटरडे। तो सैटरडे को भी टेस्ट जो है फॉलो किया गया था, टेस्ट कंडक्ट किया था इन्होंने। तो कंट्रीज का पहला था 1 जनवरी से। तो यूएस बॉम्बर फ्लाइट्स ओवर द कोरियन पेनिनसुला कंडक्टिंग रेस्पॉन्स संडे को उसका रेस्पॉन्स लिया, ठीक है। उसके बाद में जो है बोथ साउथ कोरिया एंड जापान कंडेम्ड रिसेंट नॉर्थ कोरिया लॉन्च एज थ्रेट्स। तो ये जो है साउथ कोरिया और जापान ने जो है कंडेम किया है इनकी जो रिसेंटली जो है नॉर्थ कोरिया ने जो इंटरनेशनल पीस और वायलेशंस जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो तोड़ा है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन का, दैट बैन एनी बैलिस्टिक एक्टिविटीज़ बाई नॉर्थ कोरिया। जापान प्राइम मिनिस्टर जो है नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो है बताया गया था कि कोई भी जो है बैलिस्टिक एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कर रहा है। जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने ये ऐसा कहा है रिपोर्टर्स को कि टोक्यो है जो रिक्वेस्टिंग द इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के लिए, इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करा है, ठीक है, ताकि जो नॉर्थ कोरिया को जो है रेस्पॉन्ड किया जा सके उसकी लॉन्चेस को लेकर के, जो वो लॉन्च कर रहा है, जो वो टेस्टिंग कर रहा है। तो इनिशियल सिक्योरिटी काउंसिल ब्रीफिंग लेड बाय द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो खालिद खैरी हैं, तो उन्होंने जो है पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए उनको कहा है। तो फर्दर काउंसिल एक्शन अगेंस्ट जो है लेना चाहिए जो है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो चाइना एंड रशिया हैं तो उनकी वीटो पावर है, ठीक है, उसको लेकर के तो वो एक सामने आ सकती है। वाशिंगटन में अपोज्ड यूएस लेस अटेम्प्ट टू ऐड फ्रेश सैंक्शंस लास्ट ईयर, ठीक है, जिस तरह से लास्ट ईयर में आई थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग द पैसिफिक एज ओवर फायरिंग रेंज डिपेंड्स अपॉन द यूएस फोर्स एक्शन करेक्टर में आता है। वो ऐसा बोल रहा है किम जोंग उन कि ये जो है फ्रिक्वेंसी जो है हमारे जो पैसिफिक में है वो हमारे फायरिंग रेंज में है, ठीक है। और पावरफुल सिस्टर ऑफ द नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन, ठीक है, किम यो जुंग ने बोला है, जो कि सिस्टर है किम जोंग उन की। तो ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ द कैरिड बाय द स्टेट मीडिया। तो वी आर वेल अवेयर, हम जो है जो यूएस फोर्सेस का जो मूवमेंट है उसके लिए हम वेल अवेयर हैं। स्ट्रेटेजी स्ट्राइक मीन्स विच आर रिसेंटली गेटिंग ब्रिस्क अराउंड द कोरियन पेनिनसुलर। हम जो है बहुत ही सोच समझ के जो है ये बार जो ये लॉन्चिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। सी लाइकली रिफर द संडे यूएस फ्लाइट B-1B लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक बॉम्बर्स फॉर सेपरेट ट्रेनिंग के लिए जो है ये फ्लाइट जो है वो साउथ कोरिया के साथ जो है सेपरेट ट्रेनिंग के लिए एक सुपरसोनिक बॉम्बर जो है उसने ट्रेनिंग करी थी। और जापान भी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है।
ICBM टेस्ट, ठीक है। नॉर्थ जापान जो है कंडक्टिंग रेस्पॉन्स टू द नॉर्थ सैटरडे ICBM टेस्ट, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आता है स्टॉर्म डैमेज में टॉप $8 बिलियन। अब इसमें जो है ये बेसिकली जो साइक्लोन जो आया था हमारा गैब्राइले, ये हमारा न्यूजीलैंड में आया था, तो उसने वार्न किया है कि 11 पीपल डेथ हुए थे एटलीस्ट, तो $8 बिलियन की जो है क्षति हुई है, उससे ज़्यादा। इमरजेंसी फंडिंग अथॉरिटीज़ जो है उसने अराइज किया है इमरजेंसी फंडिंग को लेकर के, हेल्प इन द रिकवरी को लेकर के। तो साइक्लोन हिट द नॉर्थ आइलैंड में जो है नॉर्दर्न मोस्ट रीजन के क्षेत्र में आया था 12 फरवरी को, एंड ट्रैक डाउन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो क्रिस हिपकिंस हैं, उन्होंने कहा है गैब्राइले न्यूजीलैंड बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर दिस सेंचुरी की, जो न्यूजीलैंड की जो बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर है, जो प्राकृतिक आपदा है, वो सबसे बड़ी आपदा है। तो इसको लेकर के इन्होंने ये जो है $8 बिलियन से ज़्यादा जो है ये इमरजेंसी फंडिंग की जो है ये मदद मांगी है, ठीक है, रिकवरी के लिए, ठीक है। तो द रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स रिकनेक्ट्स फॉर कम्युनिटी एंड फ्यूचर प्रूफ ऑफ आवर नेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू गोइंग टू द सिग्निफिकेंट एंड इट विल रिक्वायर हार्ड डिसीजंस, ठीक है। अब उसके बाद नीति आयोग ने अपॉइंट किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसको जो है ये दूसरा ये आर्टिकल फिर भी निकला है, ये नीति आयोग ने BVR सुब्रमण्यम को जो है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, इसको न्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। और वर्ल्ड बैंक के लिए परमेश्वरम अय्यर जो थे उस समय, जो परमेश्वरम अय्यर को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है 3 साल के लिए, इनको जो है 2 साल के लिए बनाया गया। 88 बैच के IAS हैं राजेश खुल्लर, वो जो है हरियाणा कैडर भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं जलवायु परिवर्तन से विश्व में 50 राज्यों में मानव निर्मित ढांचे को सर्वाधिक जोखिम, जिनमें यूपी समेत 9 भारतीय, ठीक है, राज्य, ठीक है। भारत के 9 राज्यों में मानव निर्मित ढांचे को जलवायु परिवर्तन की सबसे ज़्यादा खतरा है। राज्य एक नई रिपोर्ट में 50 सर्वाधिक जोखिम वाले राज्यों में भारत के कितने 9 राज्य जो हैं शामिल हैं। पाकिस्तान और हाल ही में आई बाढ़ से हुई तबाही को जोखिम का एक उदाहरण बताया गया है। भारत में बिहार और यूपी और पंजाब आदि को भी ऐसे खतरे को रखा गया है उसमें, ठीक है। XDI द्वारा क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा दुनिया के 2600 राज्यों के प्रांतों को कवर ये रिपोर्ट में साल 2050 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। रिपोर्ट में मानव गतिविधियों, घरों को लेकर इमारतों यानी मानव निर्मित पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन या मौसम की चरम हालत को नुकसान के पूर्वानुमान का प्रयास हुआ है। तो ये पूरा जो है लू, बाढ़, जंगलों में आग, समुद्र सतह का बढ़ना, तो इसको लेकर ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के है, ये उसको इशारा करता है, ठीक है। तो इसमें जो है शहर जो अदर स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स में देखिए रैंकिंग आई हुई है अलग अलग जोखिम वाले टॉप 100 राज्यों में। भारत के 14 राज्य हैं और टॉप 100 में, ठीक है। 50 राज्यों में टॉप 9 हैं और वैसे 100 में 14 हैं। इन 14 में उत्तर प्रदेश का भी नाम है, बिहार का नाम है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, इस तरीके से इनकी रैंकिंग है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो टॉप रैंकर्स जो हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश ही हैं, 22 और 25 रैंक है इनकी, ठीक है। अब इसमें जो है बाकी देशों में हालात कैसे हैं, तो पाकिस्तान में जो है 30% हिस्सा जो है बाढ़ से प्रभावित है, 9 लाख घर तबाह हुए हैं अकेले सिंध में। भविष्य में पंजाब, सिंध और KP को टॉप 100 राज्यों में रखा गया है। चाइना में 20 राज्यों में 16 यहीं पर हैं चाइना में, ठीक है। अमेरिका के फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया और टेक्सास जो है वो टॉप 20 में शामिल है। टॉप 100 में 18 राज्य हैं, ठीक है, अमेरिका के। उसी प्रकार से इंडिया के टॉप 100 में 14 राज्य हैं जो जलवायु परिवर्तन से बहुत ही इसको जोखिम हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जर्मन चांसलर जो सोल्स जो हैं, ओलाफ सोल्स, ये 2 दिन की दौरे पर 25 फरवरी को भारत आ रहे हैं, ठीक है।
चांसलर के तौर पर उनका यह भारत का पहला दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने सोल्स के दौरे को जानकारी देते हुए बताया कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। 25 को दिल्ली पहुंचेंगे, इसके बाद 26 को बंगलौर में रहेंगे। 2 दिन के दौरे में वह पीएम मोदी से भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले माह ऑस्ट्रेलियाई पीएम भारत आ सकते हैं, ये भी है। तो इसमें जो 8 मार्च को जो है यात्रा शुरू करेंगे ये पीएम जो ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज़ हैं। तो ये व्यापार, निवेश और खनिजों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अगले माह में प्रारंभ में भारत का दौरा करने वाले। अब आते यूपीआई के जरिए सिंगापुर में आसान होगा भुगतान। अब यूपीआई जो है 13 देश जो हैं यूपीआई को, इंडिया के यूपीआई को मानने के लिए राजी हो गए हैं। तो सिंगापुर के पेन आओ और भारत का यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, के बीच में सीमा पार कनेक्टिविटी लॉन्च हो गई। भारत और सिंगापुर के बीच मंगलवार को इस समझौते पर वित्तीय संबंधों का नया दौर शुरू होगा। धन का आदान प्रदान आसान हो रहेगा, ठीक है। सिंगापुर के पीएम ली हेसिन लुंग इस दौरान वर्चुअल रूप से मौजूद रहेंगे। 30 देशों के साथ प्रणाली अपनाने पर चल रही है वार्ता। 30 देशों के साथ वार्ता चल रही है और ये जो है 13 देशों के साथ वो राजी हो गया है। उसमें सिंगापुर जो है स्टार्ट हो गया है पहले से, ठीक है। अब अरुणा सुंदराजन जो हैं ये BIF की चेयरमैन बनी हैं। तो दूरसंचार विभाग और पूर्व सचिव अरुणा सुंदराजन को ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का चेयरपर्सन बनाया गया है। वह सस्ते ब्रॉडबैंड और अन्य मामलों में से भी सलाह देंगी। स्टील मंत्रालय से भी सचिव रह चुकी हैं वो, ठीक है। अब ये जो थी करंट अफेयर्स थी आज की, और भी देखते हैं इसको लेकर के जो भी रह जाती है। अब ये इंडिया एंड इटली आई डिफेंस पैक्ट जो है, इटली और इंडिया की जो डिफेंस पैक्ट है वो हो सकती है। मेलोनी जब विज़िट करेंगी तो फिर एक्सपेक्टेड है विज़िट की उनकी, ठीक है। तो उसको लेकर के है कि दिल्ली चीफ गेस्ट में रायसीना 2 मार्च को विल मीट द प्राइम मिनिस्टर मोदी से 2 मार्च को मिलेंगी। तो फिर साइडलाइन और G20 कॉन्फ्रेंस में इससे पहले जो है बाली में हुई थी, वहाँ पे ये मिल चुकी हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन को लेकर होगा, डिफेंस सेक्टर को लेकर होगा एग्रीमेंट, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये हिंदू में ये आर्टिकल निकला है। तो इफ़ टॉक्स डू नॉट कंक्लूड ड्यूरिंग मिस मेलोनी विजिट इन मार्च द एग्रीमेंट विल बी रेडी फॉर साइनिंग ड्यूरिंग हर नेक्स्ट विजिट टू इंडिया। अब जो सितंबर में जो नेक्स्ट विजिट होगा G20 का समिट में, तो वहाँ पर वो साइन कर सकती हैं वो डिफेंस का जो एग्रीमेंट है। तो लास्ट वीक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो इनके साथ बात हुई थी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ में, मैटियो पेरेगो डी क्रेमनागो के साथ में बंगलौर में बात हुई थी एरो इंडिया शो में। तो एरो इंडिया शो जो है ये बंगलौर में भी आयोजित किया गया था, वहाँ पर बात हुई थी। फर्स्ट सच विजिट इन सेवरल ईयर्स, ठीक है। अब ये लास्ट वीक में, ठीक है। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है उसको लेकर 2017 को लेकर या 2018 को लेकर ये स्ट्रेटजी बताई गई। इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है देख लेना। तो इटली इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको लेकर के जो है 12 से 15 के बीच में कैसे रिलेशंस रहे। इटालियन मैराइंस जो थे, 2 इटालियन मैराइंस में जो केरला के फिशरमैन की हत्या कर दी थी, ठीक है, इंडियन कोस्ट पे, तो इसने जो है थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करी थी। तो इंडियन एम्बेसडर से कॉल्ड किया था इस इशू पर, ठीक है। तो ये जो है इसको लेकर के ये अब उसके बाद में मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के भी ये बात हो रही है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के भी ये कंट्रोल रिजाइम लॉबीड फॉर इंडिया एंड टू बी डेजिग्नेटेड अ ह्यूमन राइट वायलेटर एट द यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। अब डिफेंस कॉरपोरेशन जो है इसमें अगस्टा वेस्टलैंड जो है VVIP हेलीकॉप्टर जो है जिसने जो है बायलेटरल रिलेशंस एज वेल एज डिफेंस कॉपरेशन फॉर सेवरल ईयर से जो पेंडिंग है वो भी होने के, कंट्रोवर्सी जो आई थी उसको भी ख़त्म करने पर बात हो सकती है।
उसके बाद ये नवंबर 2021 में डेज आफ्टर मिस्टर मोदी की मीटिंग जो हुई थी प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रघी से, G20 मीटिंग जो रोम में हुई थी उसमें, और डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू लिफ्ट द बैन। तो ये जो इटालियन डिफेंस कंपनी थी लियोनार्डो, इस पर जो है ये बैन जो है उस पर लगा था, उसको भी जो हटाने पर चर्चा हो सकती है VVIP हेलीकॉप्टर्स के लिए। INS विक्रांत के लिए भी जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है IAC, उस पर लेकर के बात हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडियन नेवीज फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है, ये जो फ्रेंच ओरिजिन है इंडियन नेवी की, जो फ्रेंच से आई है, फ्रेंच बेस्ड है। तो ये सबमरीन जो है हैवी वेट टॉर्पिडोज जो है बिना उसके जो है आफ्टर लियोनार्डो जो है ब्लैक लिस्टेड होने के बाद वो भी जो है पेंडिंग में है। इंडिया इटली आर आल्सो एंगेज द मल्टीलेटरल फोरा इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक को लेकर के इंडिया और इटली का जो है मल्टीलेटरल जो है जो व्यापार संधि है वो होना बहुत ज़रूरी है। और ये डिफेंस पैक्ट को लेकर ऐसी बात हो सकती है, ये एक आर्टिकल जो है हिंदू में छपा। अब उसके बाद में ये हमारा स्लो प्रोग्रेस इंडियन सेफ वर्कर वर्क प्लेस, जो सेफ वर्क प्लेस जो है वुमेन को लेकर के भी ये भी स्लो प्रोग्रेस हो रही है। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल छपा है। तो इसमें जो है जो भी इंडिया की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो भी लॉज हैं उनको लेकर के, वुमेन्स को लेके कौन से लॉज हैं, या वायलेंस को लेके या सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके वर्क प्लेस पर डायरेक्ट या स्ट्रक्चरल हो, उसको लेकर के भी उस पर भी चर्चा हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा लॉ टू रेज, अब ये जो मैरिटल एज घटाने की जो 18 से 21 वर्ष करी गई है उसको लेकर के ये आर्टिकल आया है द हिंदू में। इसमें है कि ये इसको लेकर के जो है ये बताया गया है कि 60% इंडियन वोमेन हैं जो 25 से 29 साल की हैं, 19 से 21 में लेकर के 2019 से 21 को लेकर के वो 21st बर्थडे पर ये मैरिड हो चुकी हैं, बिफोर हो जाती हैं। ठीक है, तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसमिस पटिशन जो है एक दी गई थी कि मिनिमम एज को लेकर के, मैरिज को लेकर के वुमेन को, वो पटिशन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जो है वो खारिज कर दी है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 2021 में जो आया था बिल। तो ये इसने क्या की थी, एज ऑफ मैरिज की जो वुमेन की थी उसको बढ़ा दिया था 18 से 21 साल। आफ्टर अपोजिशन तो MPs डिमांडेड की ग्रेटर स्क्रूटनी, इस बिल की स्क्रूटनी करी जाए, ऐसा MPs ने डिमांड की थी। इट वाज रिफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उसके बाद गई। तो MP फ्रॉम कोल्लम NK प्रेमचंद्रन वांटेड टू नो वेदर दिस लॉ वाज इन्फॉर्मेशन, अभी तक ये इन्फोर्समेंट में आया है ये लॉ कि नहीं आया है। तो ये तमाम ये जो है अलग अलग, जैसे कनिमोजी ने और ओपिनियन सिविल सोसाइटी से ली, या फिर MP फ्रॉम बारामती जो हैं सुप्रिया सूले, तो अनवर्स पास रिफॉर्म्स रिलेटेड टू वुमेन, तो इन्होंने बात करी कोई इसको लेकर के। तो ये जो है बेसिकली इसमें ये अलग अलग चार्ट आया है कि कौन से क्षेत्र में जो है वुमेन जो हैं कितने % जो हैं 18 साल से पहले मैरिज हो जाती हैं, किस में नहीं होती हैं। तो यह शेयर ऑफ वुमेन हु वर एज्ड बिटवीन 25 से 29 के बीच में 19 से 21 के दौरान, 2019 से 21 के दौरान में जो 21st बर्थडे से पहले मैरिज हुई, तो इसमें ये है पंजाब आता है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश आ रहा है और यहाँ पर ये पंजाब आ रहा है, जम्मू कश्मीर है, तो इसको नीला किया गया है। ठीक है, 40% है। फिर उसके बाद रेड जोन जो है ये हमारा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद 51 से 60%, अब ये जो 50% से ऊपर 51 से 60% में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ रहा है। अब उसके बाद में
ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स दे रखे हैं। उसके बाद में 20 से 24 साल के बीच में जो है वोमेन जो है मैरिज हो जाती है जिनकी 18th बर्थडे पे, तो 2019 से 21 के बीच में जो डाटा लिया गया था उस पर जो है ये मैप आया है। तो ये बेसिकली उसको लेकर के है कुछ, इसमें उसी लॉ को बिल ने प्रपोजिंग द रेज ऑफ द लीगल एज फ्रॉम 18 to 21, द क्वेश्चन ऑफ इन्फोर्समेंट गेट इवन बिगर। इन इंडिया ओवर 60% ऑफ वुमेन हु वर एज्ड बिटवीन 25 से 29 इन 2019 मैरिड बिफोर देयर 21st बर्थडे। ठीक है ना। ईस्टर्न स्टेट बिहार, तो व्हाट आर द डाटाज जो हैं यहाँ पे बेसिकली इस मैप में वही जो है इसमें समझाया गया है डिफरेंट डिफरेंट मैप्स को लेकर के। सो बेसिकली ये जो आर्टिकल है उसी को लेकर के है। तो उसके बाद जो है ये हमारा मोर एनिमल्स लेस फॉरेस्ट कवर को लेकर के ये आर्टिकल छपा है। ठीक है। तो इसमें अलग अलग बताया गया है कि किस तरीके से ह्यूमन डेथ्स हुई और कैटल किल्स डेथ्स इन द स्टेट में हुई। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2020-21 में 24,740 केसेस जो हैं क्रॉप डैमेज को लेकर बताए थे। तो ये उसको लेकर है, बेसिकली ये कर्नाटका को फोकस्ड है। तो इसको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कर्नाटका बेस्ड जो है हमारा आर्टिकल है द हिंदू का। दोस्तों आपसे एक अपील है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा बेल आइकन दबा दें ताकि जो है जो भी नया वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोशिश करूंगा अधिक से अधिक करंट अफेयर्स को जो है कंप्लीट करने की डेली, और साथ में जो है सब्जेक्ट का जो हमारा हिस्ट्री चल रहा है मध्यकालीन भारत, तो वो कंटिन्यू रहेगा।